नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर की बात करें तो बीएड, एमएड एवं बीपीएड कोर्स के लिए अंतिम राउंड की प्रक्रिया जारी। बीएड, एमएड और बीपीएड पाठ्यक्रमों में रिक्त रह गई सीटों पर नामांकन को लेकर चतुर्थ राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। 17 नवंबर तक अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदनों के आधार पर कॉलेजों द्वारा मेरिट लिस्ट के मुताबिक नामांकन लिया जा रहा है। कॉलेज 23 नवंबर तक नामांकन लेना सुनिश्चित करेंगे। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद की ओर से कहा गया है कि उक्त प्रक्रिया के बाद भी यदि किसी अभ्यर्थी का नामांकन अपने इच्छानुसार संस्थान में नहीं हो पाता है तथा किसी अन्य कॉलेज में सीटें रिक्त है तो वह किसी अन्य कॉलेज में 30 नवंबर तक नामांकन करा सकता है। अगली खबर मांडू सीट पर चौंकाएगी जयराम महतो की पार्टी। बता दें कि चुनाव मैदान में कुल 18 प्रत्याशी हैं और मांडू विधानसभा का चुनाव संपन्न है, लेकिन मुख्य मुकाबला इंडिया गठबंधन के कांग्रेस के प्रत्याशी जेपी पटेल एवं एनडीए गठबंधन के आजसू प्रत्याशी तिवारी महतो के बीच माना जा रहा। हालांकि जेएलकेएम के बिहारी महतो ने इसे त्रिकोणीय बनाने का भरपूर प्रयास किया है। जीत का सेहरा किसके सर बंधेगा यह तो 23 को मतगणना के दिन पता चलेगा, लेकिन दोनों दलों के प्रत्याशी एवं समर्थक जीत हार के आकलन में जुट चुके हैं। पूरे मांडू विधानसभा में इस बात पर जोर शोर से चर्चा हो रही है कि जेएलकेएम को कितना वोट मिलेगा। अगली खबर 23 नवंबर की सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतों की गिनती। बता दें कि दूसरे चरण में वोटिंग 20 नवंबर को समाप्त हुई है और प्रशासन की ओर से सुरक्षा को लेकर अर्धसैनिक बल एवं जिला पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। अब 23 नवंबर को मतगणना की जाएगी। स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कैमरे से 24 घंटे निगरानी भी हो रही है। स्ट्रांग रूम के बाहर के स्थानों पर अलग अलग बैरिकेडिंग की गई है ताकि कोई भी अनावश्यक लोग वाहन एवं स्ट्रांग रूम तक नहीं जा पाए। जिले के आला अधिकारियों ने स्ट्रांग रूम की जांच पड़ताल की और पुलिस पदाधिकारी भी बैरिकेडिंग सहित अन्य कार्य को पूरा करने में व्यस्त रहे। अगली खबर राज्य के गोड्डा में बनते बिगड़ते समीकरणों के बीच अपनी जीत के प्रति आश्वस्त है सभी प्रत्याशी। गोड्डा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी अमित मंडल करीब 11 बजे अपने आवास पर कार्यकर्ताओं से घिरे थे। कई आम लोग अपनी समस्या को लेकर पहुंचे थे। अमित मंडल ने सभी की बातें सुनी और चुनाव परिणाम के संबंध में पूछे जाने पर अमित मंडल ने कहा कि देख ही रहे हैं, अभी रिजल्ट हुआ नहीं है और जनता अपनी समस्याएं लेकर पहुंचने लगी है। जनता मेरी जीत के प्रति आश्वस्त है और अगला विधायक मानकर ही मेरे पास पहुंच रही है। मैं भी अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हूँ और जनता ने मुझे अपना भरपूर समर्थन दिया है। अगली खबर 2-2 ईवीएम होने से मतगणना का पूरा परिणाम आने में होगा विलंब। गढ़वा एवं भवनाथपुर दोनों में 23 राउंड होगी मतों की गिनती। गढ़वा विधानसभा में मेराल के पड़ुआ से शुरू होकर रमकंडा के कुरुमदरी बूथ के मतों की गिनती के साथ समाप्त होगी मतगणना। भवनाथपुर में खरौंधी प्रखंड से ये मतगणना शुरू होगा और डंडई प्रखंड के मतों के साथ समाप्त होगी। बता दें कि गढ़वा जिले के 2 पूर्ण विधानसभा 80 गढ़वा एवं 81 भवनाथपुर विधानसभा के लिए पड़े मतों की गिनती गढ़वा में की जाएगी। अगली खबर दुमका में सोरेन वर्सेस सोरेन। बता दें कि दुमका विधानसभा क्षेत्र जिला होने के साथ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र भी है। जिला मुख्यालय समेत सभी सरकारी बड़े कार्यालय इसी क्षेत्र में होने के चलते यह इलाका सियासत में खासा दखल रखता है। बता दें कि यहाँ पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। यहाँ सोरेन बनाम सोरेन की सियासी जंग देखने को मिलेगी। हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन ताल ठोक रहे, जबकि बीजेपी से सुनील सोरेन ताल ठोक रहे। यहाँ के लोगों ने अब तक हुए चुनाव में कभी भी किसी एक दल के नेता को नहीं जिताया। यहाँ की जनता हर चुनाव में दल और उम्मीदवार को बदल देती है। अगली खबर एक्शन में चतरा पुलिस थाने में तोड़फोड़ और आगजनी करने के मामले में सख्त हुई। 32 नामजद और 60 अज्ञात पर मामला दर्ज किया गया। चतरा जिले के प्रतापपुर थाना में घुसकर सरकारी संपत्ति, टेबल कुर्सी तोड़फोड़ और आगजनी करने के मामले में प्रतापपुर पुलिस ने 32 नामजद और 50 से 60 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया है। और इस संबंध में थाना प्रभारी कासिम अंसारी ने बताया कि 20 नवंबर को शाम में दर्जनों लोगों ने थाने में घुसकर सरकारी संपत्ति, टेबल कुर्सी को तोड़कर आग के हवाले कर दिया था। इस मामले में सरकारी कार्य में बाधा, थाना परिसर में आगजनी करना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, सरकारी सामान और दस्तावेज को लूटने की कोशिश करना, ये सभी संगीन मामले हैं और इसमें मामला दर्ज किया गया है। अगली खबर राजमहल सीट पर हो चुका है खेला। बड़े पैमाने पर बोगस मतदान का आरोप। बीजेपी पेन ड्राइव लेकर पहुंची। राजमहल से भाजपा प्रत्याशी अनंत ओझा के चुनाव अभिकर्ता रामानंद शाह ने दियारा क्षेत्र के करीब 3 दर्जन मतदान केंद्रों पर बोगस मतदान की शिकायत निर्वाची अधिकारी कपिल कुमार से की है।
अपनी शिकायत के समर्थन में कुछ वीडियो भी पेन ड्राइव में उपलब्ध करवाया। उपायुक्त हेमंत सती ने शिकायत मिलने के बाद वीडियोग्राफर को संबंधित मतदान केंद्र का वीडियो फुटेज उपलब्ध करवाने को कहा है। उपायुक्त ने कहा कि वीडियो फुटेज देखने के बाद इस संबंध में किसी प्रकार का निर्णय किया जाएगा। चुनाव अभिकर्ता ने कहा कि बूथ नंबर 358 एवं 359 पर बोगस मतदान की शिकायत मिलने के बाद हमारे प्रत्याशी पहुंचे हैं। अगली खबर, स्वस्थ हुए झारखंड के गौरव पद्मश्री मुकुंद नायक, जताया प्रधानमंत्री मोदी का आभार। झारखंड के गौरव पद्मश्री मुकुंद नायक अब स्वस्थ हैं। हालांकि अगले 3 सप्ताह तक वो डॉक्टर्स की देख रेख में रहेंगे। उसके बाद वो रांची आएंगे और नई दिल्ली में इलाजरत पद्मश्री नायक से रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने मुलाकात कर उनका कुशल क्षेम पूछा। इस दौरान पद्मश्री ने अपने बेहतर इलाज के लिए प्रधानमंत्री मोदी के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। अगली खबर, रांची में 160 हथियारों का लाइसेंस किया जाएगा रद्द, प्रशासन ने बताई वजह। झारखंड के रांची जिले के 160 हथियार के लाइसेंसी अधिकार रद्द किए जाएंगे। इन लाइसेंस को रद्द करने की सिफारिश रांची पुलिस ने की है। रांची के उपायुक्त ने ऐसे सभी लाइसेंसियों को अंतिम शोकॉज जारी करके 22 नवंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर सभी के लाइसेंस अब रद्द किए जाएंगे। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रशासन ने लाइसेंसी हथियार धारकों को लाइसेंस संबंधित थाना एवं सशस्त्र विक्रेता के पास जमा करने का आदेश दिया था। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 23 नवंबर तक जोश रखें बरकरार, बीजेपी की साजिश करें नाकाम। झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन ने कहा कि पूरे चुनाव में कार्यकर्ताओं ने अभूतपूर्व योगदान और समर्पण दिखाया। इसके लिए सभी को बधाई। सभी ने दिन रात अपना खून पसीना बहा करके कड़ी से कड़ी मेहनत की है। वहीं पार्टी के महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा समेत इंडिया के सभी समर्पित कार्यकर्ता ध्यान दें। स्ट्रॉन्ग रूम सील होने के बाद अब और भी मुस्तैदी के साथ प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थानों पर जमा रहे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि याद रखें, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अगली खबर, बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जा रही हेमंत सरकार 51 से अधिक सीटों पर एनडीए की जीत होगी। झारखंड विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने विधानसभा प्रभारियों से बात करके फीडबैक लिया और विस्तारकों और चुनाव प्रभारी के साथ बैठक किया है। साथ ही कहा कि हेमंत सोरेन सरकार जा रही है, बीजेपी एनडीए की सरकार आ रही है। मजबूत सरकार और विकसित झारखंड बनाने के लिए लोगों ने बड़ी संख्या में मतदान किया है। 51 से अधिक सीटों पर एनडीए जीत दर्ज करेगा और यह एनडीए का पूर्ण बहुमत का सरकार बनने वाला है। अगली खबर, स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा मामले में राज्य सरकार ने लिया है समय। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एस एन पाठक की कोर्ट ने स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 के तहत नियुक्ति को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की है। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रार्थी राज्य सरकार एवं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का पक्ष सुना। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया। कोर्ट ने समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 नवंबर की तिथि निर्धारित की है। इससे पूर्व प्रार्थियों की ओर से कोर्ट को बताया गया कि कई ऐसे सफल अभ्यर्थी हैं जिनका अंक उनसे कम है, लेकिन उनकी भी नियुक्ति कर दी गई है। अगली खबर, चक्रधरपुर में झारखंड मुक्ति मोर्चा और आजसू के बीच हुई है कांटे की टक्कर। चक्रधरपुर विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाजपा के बीच चुनावी जंग का केंद्र रही है। पिछले 2 बार के चुनाव में इस सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा उम्मीदवार की जीत हासिल होती रही है। चक्रधरपुर विधानसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक बार फिर विधायक सुखराम उरांव पर भरोसा जताया। वहीं आजसू शशिभूषण प्रसाद चुनाव लड़ रहे। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस बार के चुनाव में इस सीट से किसे जीत मिलती है। साल 2005 में चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुखराम उरांव ने इस सीट से जीत हासिल की थी। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जारी किया एग्जैक्ट पोल, इतनी सीटें जीतने का किया दावा। बता दें कि एग्जिट पोल जारी करने के बाद बीजेपी ने चुटकी ली। बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल सदेव ने कहा कि 23 नवंबर की शाम जब तक परिणाम नहीं आते तब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा ख्वाबों की दुनिया में रह सकता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कुछ भी दावा कर ले, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद वह हार का ठिकरा ईवीएम पर फोड़ने की तैयारी में है। झारखंड मुक्ति मोर्चा महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने दावा किया कि इंडिया गठबंधन 11 जिलों में बीजेपी का खाता नहीं खोलने देगी। बाकी जिले में भी, जिसमें 22 सीटें हैं, वहां भी कड़ा संघर्ष और अनिर्णय की स्थिति है। ये भी कहा कि यह दावा मतदाताओं के रुझान के आधार पर किया गया है। अगली खबर, झारखंड में मतगणना के लिए चुनाव अधिकारी तैयार, बीजेपी जेएमएम का सरकार बनाने का दावा। बता दें कि झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने जानकारी दी है कि मतगणना की सभी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। ये भी कहा कि नियंत्रण और निगरानी
कार्यों को केंद्रीय रूप से प्रबंधित किया जा रहा। ये भी कहा कि जैसे अब तक सब कुछ शांतिपूर्ण चल रहा, हम मतगणना के दौरान भी शांति को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जमशेदपुर जिला निर्वाचन अधिकारी अनन्य मित्तल और वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने विधानसभा चुनाव के आगामी मतगणना दिवस की तैयारी के लिए कोऑपरेटिव कॉलेज परिसर में दंडाधिकारी के साथ ब्रीफिंग की है। अगली खबर, झारखंड में 2,91,000 अबुआ आवास को मिली स्वीकृति। आचार संहिता खत्म होने के बाद शुरू होगी प्रक्रिया। ग्रामीण विकास विभाग ने अबुआ आवास योजना के दूसरे चरण में 2,91,000 आवास को स्वीकृति दी है। दूसरे चरण में 4.5 लाख लाभुकों को आवास देना है। आदर्श आचार संहिता खत्म होने के बाद शेष 1,59,000 आवास योजना की स्वीकृति दी जाएगी। इसके बाद इसके निर्माण के लिए आगे की प्रक्रिया की जाएगी। अब तक पहले चरण के तहत 1,99,000 आवास योजना को स्वीकृति दी गई है। पहले चरण में 2 लाख आवास देना तय किया गया था और इस तरह राज्य के मदद से अब तक 4,90,000 आवासों को स्वीकृति दे दी गई है। अगली खबर, राज्य में सबसे पहले तोरपा और आखिर में चतरा का रिजल्ट आएगा। बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव में सुबह 9 बजे से रुझान आने लगेंगे। पहले पोस्टल बैलेट के रुझान आएंगे और फिर 9:30 बजे पहले राउंड का रिजल्ट आएगा। सबसे पहले तोरपा और सबसे आखिर में चतरा विधानसभा का रिजल्ट आएगा, क्योंकि तोरपा में सबसे कम 13 राउंड और चतरा में सबसे अधिक 27 राउंड की गिनती की जाएगी। पोस्टल बैलेट की गिनती और ईवीएम के वोटों की गिनती के लिए अलग अलग हॉल बनाए गए हैं। सभी पोस्टल बैलेट संबंधित विधानसभा क्षेत्र में भेजे गए हैं। अगली खबर, राज्य में कोहरे ने रोकी ट्रेनों की रफ्तार। धनबाद आने वाली सभी ट्रेनें विलंब से चल रही है। यात्रियों को भी राहत नहीं। सर्दी का मौसम शुरू होने के बाद कोहरे ने ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लगाना शुरू कर दिया है। दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई शहरों में घने कोहरे की वजह से ट्रेनों के लेट होने का सिलसिला शुरू हो गया है। धनबाद मंडल से होकर चलने वाली लंबी दूरी की सभी ट्रेनें अभी से लेट होने लगी है। दिल्ली एवं अन्य जगहों से धनबाद आने वाली सभी ट्रेनें विलंब से चल रही है। दून एक्सप्रेस, शक्तिपुंज, जम्मू तवी हर रोज देरी से धनबाद आ रही है और बीकानेर और अजमेर से आने वाली साप्ताहिक ट्रेनें भी लेट से ही आ रही है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। सेंसेक्स में 1600 अंक से ज्यादा की तेजी। निफ्टी भी 470 अंक चढ़ा। अडानी ग्रुप के 10 शेयर्स में से 9 में तेजी। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन 22 नवंबर को सेंसेक्स 1600 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 78,780 के स्तर पर कारोबार कर रहा। निफ्टी में भी 470 अंक की तेजी है और ये 23,280 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 28 में तेजी और 2 में गिरावट दर्ज की गई है।